नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अगली पेशी आपकी जो है वो 22 जुलाई को है। तो एक तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में एक जगह नहीं, कई जगह 22 जुलाई को मैंने 12 जुलाई बोला, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और चलिए हम कुछ नई खबरों से, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तमाम सोशल मीडिया में तरह तरह की जो खबरें आ रही हैं और परिस्थितियां जो है वो चेंज हो रही हैं। तो एक जो सबसे बड़ी परिस्थिति चेंज हुई है वो आपकी हुई है कि एनटीए द्वारा अपनी वेबसाइट में नीट 2024 का सेंटर वाइज रिजल्ट डाला गया है, या हम कहें कि डाला नहीं गया बल्कि डलवाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इससे काफी विसंगतियां मिल रही हैं। कुछ ऐसे सेंटर मिल रहे हैं जहां पे टॉपरों की संख्या काफी है, काफी छात्रों को अच्छे नंबर मिले हुए हैं, और इसको जो है वो जो बहस हो रही है सोशल मीडिया में, वो ये बहस हो रही है कि ये एक सहयोग नहीं है। तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है। और ये भी देखने में आ रहा है अब कि जो नीट में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो किसी सेंटर विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि आपका चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, या आपका गुजरात हो, या अदर अन्य राज्य हैं, वहां पे भी इस तरह की विसंगतियां मिल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निसंदेह रूप से, यदि ये बातें प्रमाणित हो जाती हैं वहां पे, तो डिसीजन अलग ही होगा। और यहाँ पे हम एक बात और करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने पिछले एक मामले में आपका नीट जैसा एग्जाम एआईपीएमटी को री एग्जाम किया था, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलील दी थी कि यदि किसी प्रक्रिया से, किसी प्रोसीडिंग से किसी एक व्यक्ति को अनुचित फायदा पहुंचता है तो उसको अनुचित फायदा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो बहस हुई है अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट में और जो न्यायालय ने टिप्पणी की है, तो उसमें एक बात थोड़ा सा पिछले जो मामलों में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उससे थोड़ा सा अलग बात बोली जा रही है कि रीनीट की संभावना कब हो सकती है, तो जब इसका जो है फैलाव अधिक हो, इसका एरिया अधिक हो, कई बच्चों तक ही पेपर पहुंचा हो। तो अब जो नीट की वेबसाइट में सेंटर वाइज रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये जो गड़बड़ी हुई है केवल एक सेंटर पे नहीं हुई है, बल्कि भारत के कई सेंटरों में, और लगभग काफी राज्य इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो इस प्रकार से एक संभावना तो हमारे अनुसार बन रही है कि जो मापदंड अपना रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि इसका दायरा बड़ा होगा तो हम एक बड़ा फैसला लेंगे, जी हाँ, रीनीट कराने का। तो जहां तक मेरा समझना है और सोशल मीडिया में जो न्यूज आ रही है, मैं वो न्यूज ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा आपको, वो ऑलरेडी आप पहले से ही देख चुके हैं। कुछ बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां हैं, जैसे एक बच्ची है आपकी राजस्थान सेंटर की है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी ना भी हो, लेकिन एक प्रकार संदेह तो उठ ही रहा है, क्योंकि इस बच्ची को जो है वो 720 नंबर में 705 नंबर मिले हैं, जबकि ये बच्ची 12th के एग्जाम में जो है वो फेल हो गई है। तो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि जो आपका नीट का जो सिलेबस है वो आपका 11th-12th का ही सिलेबस है। यदि 11th-12th के सिलेबस के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो निसंदेह रूप से आप 12th भी एग्जाम पास करेंगे। तो ये एक प्रकार से संजोग है, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। निसंदेह रूप से ये मामला जब आपका 22 जुलाई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी ये मामला आएगा और माननीय न्यायालय जो है वो इस पर ध्यान भी देगा। तो जो वेबसाइट में नीट का रिजल्ट, जी हाँ, 2024 का रिजल्ट आ जाने से परिस्थितियों में काफी बदलाव हुआ है, और अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी गड़बड़ियां हैं वो किसी सेंटर विशेष तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका काफी बड़ा दायरा है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि यदि इसका दायरा फैलाव बड़ा होगा तो रीनीट एक जैसे एग्जाम का भी फैसला वो कर सकता है।
तो निसंदेह रूप से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। इसके पहले मैंने ही अपने कई वीडियो में कहा कि रीनीट के चांस लगभग 0 हैं, लेकिन अब जो जिस तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं, नए नए मामले आ रहे हैं, सीबीआई की जांच हो चाहे या अन्य कोई कार्रवाई हो, तो उसमें जिस तरह से नई नई बातें आ रही हैं, नई नई गड़बड़ियां आपके जो है वो सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है, ना जाने क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला ले सकता है रीनीट कराने का। तो अभी तो स्पष्ट रूप से हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार से तो हमको ऐसा ही लग रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो है वो फैसला 22 जुलाई को ना आए, एक आध दो पेशी और बढ़े, अभी ये छोटी छोटी पेशियां और बढ़ सकती हैं इसमें, लेकिन अंततः जो है वो रीनीट का एक प्रकार से रास्ता साफ होता दिख रहा है। जबकि कुछ बातें अगर हम देखें तो जैसे कि केंद्र लेवल की आपकी जो काउंसलिंग होती है, तो उसको उस पे स्टे लगाने की बात भी पक्षकारों ने की, लेकिन उसमें कोई स्टे नहीं दिया गया है। और जैसी जानकारी मिल रही है कि 24 जुलाई से, जी हाँ, 24 जुलाई से आपकी जो है वो सेंट्रल की आपकी जो काउंसलिंग जो है वो उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो चलिए 22 जुलाई को देखते हैं क्या होता है। और निसंदेह रूप से इसमें दो पक्ष हैं। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं वो दोबारा नीट दे का एग्जाम देना नहीं चाह रहे हैं, और उन्होंने भी अपनी याचिकाएं लगाई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इसमें से ज्यादातर बच्चों की ये संभावना है, ये मांग कर रहे हैं वो कि सर एक बार रीनीट करवाई जाए। तो मेरा भी यही अनुमान है कि जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, और एक प्रकार से गंगा कहें तो गंगा पूरी तरह से अपवित्र हो गई है, और इसको पवित्र करने का एक ही माध्यम है कि थोड़ा सा कम समय दे करके, क्योंकि बच्चों की तैयारी ऑलरेडी पहले से है और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो यदि कोई सिलेक्शन वाला बच्चा है तो थोड़ा सा उसको परेशानी हो सकती है कि उसको दोबारा एग्जाम देना पड़े, लेकिन यदि उसमें काबिलियत है, सिलेक्शन लेने की काबिलियत है, तो वो रीनीट में भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे अगर रीनीट हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि गंगा जो पूरी तरह से लगभग गंदी दिख रही है वो पूरी तरह से साफ हो सकती है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें मैंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, और विभिन्न प्रकार से स्रोतों से हमको जो जानकारी मिलती है और उसके बारे में हमने जो एक विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण कैसा लगे, हो सकता है कुछ लोगों को इससे अच्छा ना लगे, तो सॉरी। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि नीट जैसे एग्जाम में जो है बच्चों का जो एक बिलीव है, विश्वास है, तो उस विश्वास को जो है वो बना रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमको कोई भी कदम उठाना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही, और निसंदेह रूप से इसमें जो भी कोई अपडेट मिलता है, तो जो भी नीट के बच्चे हैं, जो नीट के एग्जाम दिया है जिन्होंने, या आगे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी इस मामले में काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि एक भाव उनका नीट की तैयारी के प्रति क्या होगा, वो इसी दृष्टिकोण से जो है वो काफी हद तक साफ होगा। तो इस चैनल पे आप हमसे जुड़े रहें, और बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि काफी क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि उस विषय पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका होता हूं। तो हमारा यही अनुरोध है कि चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, ताकि जो भी हमारी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो जानकारी आप तक पहुंच जाए। यही मेरा उद्देश्य है, और मैं कोई न्यूज चैनल संचालित नहीं करता। मेरा ये एजुकेशनल चैनल है मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का। तो हमारे बच्चे भी इससे काफी प्रभावित हैं। तो उन बच्चों के साथ साथ भारत में काफी ऐसे बच्चे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और हमसे जो है वो अपनी जो समस्याएं हैं, जो अपने क्वेश्चन हैं, जो अपने डाउट हैं, वो हमसे जो है वो क्लियर करते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, और आज का समय जो है बहुत लोगों के पास कम है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि कम से कम बातों में जो है वो अपनी बात कह सकूं। तो आज इतना ही, और 22 जुलाई को जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कार्रवाई होगी, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसको भी मैं इसी चैनल में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।